अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, कुछ कहानियाँ जिंदा हो उठती हैं, कुछ राज जो कभी सामने नहीं आते, और एक हवेली जो खुद एक रहस्य है। कहते हैं उस हवेली में ना जाने कितने लोग गए, लेकिन वापस कोई नहीं लौटा। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, दीवारें कुछ कहना चाहती हैं, और हर कोने में छुपा है ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल जाता है। यह कहानी है उसी हवेली की जिसका रहस्य जानना मौत को दावत देने के बराबर है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है हवेली का रहस्य। राहुल 28 वर्षीय एंथुजियास्टिक ब्लॉगर और शहरी आर्कियोलॉजिस्ट, जिज्ञासु और थोड़ा आत्मविश्वासी। उसे अपनी यात्राओं को कैमरे में कैद करना पसंद है। प्रिया 27 वर्षीय राहुल की बचपन की दोस्त और फोटोग्राफर, शांत, व्यवहारिक और सतर्क, वर्ली में विश्वास नहीं करती। बूढ़ा चौकीदार, 60 के दशक का हवेली का अकेला संरक्षक, रहस्यमय, कम बोलने वाला। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक धूल भरी सुनसान सड़क के किनारे एक पुरानी जंग लगी बोर्ड है जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा है रामगढ़ गांव, आगे खतरा है। हवा में सूखी पत्तियां उड़ रही हैं, कैमरा थोड़ा हिल रहा है जैसे किसी के हाथ में हो। राहुल खुश और उत्साहित स्वर में कैमरे की ओर देखते हुए, नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ फिर से एक नए रोमांच के साथ। आज हम रामगढ़ गांव जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझे यहाँ की एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसके बारे में गांव वाले तरह तरह की भूतिया कहानियाँ सुनाते हैं। कहते हैं वहाँ रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आप जानते हैं, मैं इन सब बातों पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक मैं खुद ना देख लूं। कैमरा घूमता है और प्रिया को दिखाता है, जो गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठी अपनी प्रोफेशनल कैमरे के लेंस को साफ कर रही है। वह थोड़ी चिंतित दिख रही है। प्रिया थोड़ी थकी हुई आवाज में हल्की चिंता के साथ बोलती है, राहुल, मुझे सच में नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। गांव के लोग हमें अंदर जाने से मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हवेली श्रापित है। क्या पता ये कहानियाँ सच हो? राहुल मुस्कुराते हुए, हल्का मजाक करते हुए, अरे प्रिया, तुम भी अभी अंधविश्वासी हो गई हो। ये सिर्फ गांव की पुरानी स्टोरीज हैं। हमें कुछ शानदार फुटेज और एक ज़बरदस्त कहानी मिलेगी। सोचो, रामगढ़ की रहस्यमयी हवेली, ये टाइटल ही लाखों व्यूज लाएगा। कैमरा राहुल की गाड़ी के बाहर का दृश्य दिखाता है, जो अब एक टूटी हुई पेड़ों से घिरी सड़क पर आगे बढ़ रही है। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से मुड़ी हुई हैं, और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही है। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। राहुल ऑफ कैमरा आवाज में उत्तेजना के साथ, और ये रही है बहुत डरावनी लग रही है। राहुल आत्मविश्वासी फिर भी थोड़ा सरप्राइज और प्रशंसा के साथ, इनक्रेडिबल, देखो इसकी बनावट, कितनी पुरानी होगी ये, कितने सालों से यह यहाँ ऐसे ही खड़ी होगी, अपनी कहानियाँ समेटे हुए। राहुल गाड़ी से उतरता है और हवेली के विशाल जंग लगे मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है। उसका कैमरा उसके पीछे है। प्रिया भी अनविलिंगली अपने कंधे पर बैग लटकाए हुए उसका पीछा करती है। हवेली के मुख्य द्वार पर एक विशाल जंग लगा ताला लटका हुआ है।
जो सदियों से नहीं खुला। राहुल ताले को छूते हुए आवाज में निराशा, लगता है अंदर जाना इतना आसान नहीं होगा। ये ताला तो। बोलते बोलते अचानक एक बूढ़ा आदमी हवेली के बिल्कुल पीछे से लगभग जमीन से निकलता हुआ सामने आता है। वह बूढ़ा चौकीदार है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसकी आंखें राहुल और प्रिया को सीधे घूरती हैं। उसकी चाल धीमी और अजीब है, जैसे वह मुश्किल से चल रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। बूढ़ा चौकीदार धीमे और टूटे हुए स्वर में, यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, यह जगह अच्छी नहीं है, यहाँ सिर्फ अंधेरा है। राहुल थोड़ा चौंक कर पीछे हटते हुए फिर खुद को संभालते हुए आवाज में थोड़ी झिझक, नमस्ते बाबा, यहाँ की पुरानी इमारतों का डॉक्यूमेंटेशन करने आए हैं। हम व्लॉगर हैं, क्या हम अंदर जा सकते हैं? बस कुछ तस्वीरें लेनी हैं। बूढ़ा चौकीदार, उसकी आंखों में एक अजीब चेतावनी भरी चमक आती है। कुछ चीजें बंद ही अच्छी लगती हैं। जो अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। यह हवेली किसी को नहीं छोड़ती, इसकी आत्माएं जागती हैं। प्रिया घबराहट में राहुल का हाथ पकड़ते हुए, राहुल, हमें शायद वापस चले जाना चाहिए, बाबा सही कह रहे हैं। राहुल बूढ़े चौकीदार की ओर देखते हुए आवाज में जिद सी, हम बस कुछ तस्वीरें लेंगे बाबा, हम ध्यान रखेंगे, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। बूढ़ा चौकीदार एक लंबी भारी सांस लेता है, जैसे कि वह बहुत थक गया हो या कोई भारी बोझ उठा रहा हो। वह धीरे से अपना सिर हिलाता है, जैसे कि वह जानता हो कि जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता। वह अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकालता है और धीरे धीरे ताले की ओर बढ़ता है। और जैसे ही वो ताला खोलता है, एक भयानक जोरदार चरमराहट की आवाज आती है। बूढ़ा चौकीदार अंतिम चेतावनी के स्वर में, उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी है। सूर्यास्त से पहले लौट आना, सूर्यास्त के बाद हवेली जाग जाती है और जो जाग जाता है उसे वापस सुलाना मुश्किल होता है। राहुल और प्रिया हवेली के अंदर कदम रखते हैं। दरवाज़ा उनके पीछे धीरे धीरे चरमराते आवाज़ करते हुए बंद हो जाता है, जिससे वे अंदर फंस जाते हैं। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल भरी है। हवा में एक अजीब सी घुटन भरी दुर्गंध है, जैसे पुरानी लकड़ी, सड़ी हुई नमी और कुछ अज्ञात का मिश्रण। राहुल का कैमरा हवेली के पहले बड़े हॉल को दिखाता है। धूल से ढके फर्नीचर, विशाल मकड़ी के जाले जो छत से लटक रहे हैं, टूटे हुए शीशे और हर कोने में बिखरा हुआ मलबा। हवा में एक अजीब सी भारी चुप्पी है। राहुल धीमे स्वर में, आवाज में विस्मय और थोड़ी उत्तेजना के साथ बोलता है, वाह, यह बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। हर कोना एक कहानी कह रहा है, हर धूल का कण। प्रिया अपने प्रोफेशनल कैमरे से तस्वीरें लेती हैं, लेकिन उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही हैं। वह स्पष्ट रूप से असहज और सतर्क है। प्रिया धीमे चिंतित स्वर में अपने हाथ अपनी बाहों पर रगड़ते हुए कहती है, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ठंड लग रही है, जबकि बाहर इतनी गर्मी थी। राहुल एक पुराने विशाल परिवार के चित्र के पास रुकता है। चित्र धुंधला और धूल भरा है, लेकिन उसमें दिख रहे लोगों की आंखें अजीब तरह से जीवित लगती हैं, जैसे वे उन्हें घूर रहे हों। राहुल, देखो
ये कौन होंगे? शायद हवेली के असली मालिक। कितनी कहानियां छुपी होंगी इनमें। अचानक एक तेज आवाज आती है, जैसे ऊपर की मंजिल से कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो या खींची गई हो। आवाज हॉल में गूंजती है। राहुल और प्रिया दोनों चौंक जाते हैं। उनका दिल जोर से धड़कने लगता है। प्रिया डरकर उसकी आवाज में एक कपकपी सी होती है और वह बोलती है, वह क्या था? क्या तुमने सुना? राहुल हकलाते हुए, उसकी आवाज में अब थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन जिज्ञासा अभी भी उसके अंदर पहले की तरह ही प्रबल है। मुझे नहीं पता, शायद कोई जानवर होगा या कोई पुराना फर्नीचर गिर गया हो। चलो देखते हैं। राहुल हिचकिचाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ता है जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती हैं। सीढ़ियां लकड़ी की हैं और बहुत पुरानी दिख रही हैं। उनमें से भयानक चरमराहट की आवाज आती है। राहुल और प्रिया धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर चढ़ते हैं। सीढ़ियां भयानक रूप से चरमरा रही हैं। हर कदम के साथ एक तेज असहज आवाज आती है। ऊपर का गलियारा और भी अधिक अंधेरा है। सूरज की रोशनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाती है। हवा ठंडी और स्थिर है, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। प्रिया फुसफुसाते हुए, उसकी आवाज में अब स्पष्ट डर नजर आ रहा है और वह बोलती है, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है राहुल, मेरी गट फीलिंग अच्छी नहीं है। राहुल कैमरे की ओर देखते हुए, उसकी आवाज में अब हल्की हल्की कंपकपी है। चिंता मत करो प्रिया, बस कुछ देर और हम देखेंगे कि क्या है और फिर वापस चले जाएंगे। दूर से एक बच्चे के रोने की बहुत धीमी लेकिन परेशान करने वाली आवाज सुनाई देती है, जो तुरंत बंद हो जाती है। वे एक बंद दरवाजे के सामने रुकते हैं। दरवाजा बहुत पुराना है और लकड़ी का है। उस पर अजीबोगरीब, पहचानने में मुश्किल नक्काशी बनी है। दरवाजे के नीचे से एक बहुत हल्की अस्पष्ट रोशनी आ रही है, जो अजीब तरह से पल्सेट कर रही है। हवा में एक अजीब सी मीठी गंध आ रही है, जैसे सूखे हुए फूल और कुछ और सड़ा हुआ। राहुल बोलता है, यह दरवाजा बंद है, लेकिन रोशनी कहाँ से आ रही है? क्या लगता है इसके पीछे क्या होगा? अचानक दरवाजे के बिल्कुल पीछे से एक धीमी, दर्दनाक चीख सुनाई देती है। चीख बहुत धीमी है, लेकिन इतनी साफ है कि राहुल और प्रिया दोनों उसे सुन लेते हैं। चीख में दर्द और भय मिला हुआ है। वे दोनों एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। प्रिया तेज सांस लेते हुए मुश्किल से बोल पा रही है, मैंने सुना। क्या तुमने सुना? ये कोई हवा की आवाज नहीं थी। राहुल हकलाते हुए, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। हाँ, मैंने सुना। ये इंसानी आवाज थी। चीख तुरंत बंद हो जाती है, जैसे वह कभी हुई ही ना हो। चारों ओर फिर से गहरा सन्नाटा छा जाता है, जो पहले से भी अधिक भारी और भयावह लगता है। राहुल खुद को संभालते हुए आवाज में कपकपी के साथ बोलता है, हो सकता है ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम हो। हम थके हुए हैं। वह हिचकिचाते हुए दरवाजे के हैंडल को छूता है। हैंडल बेहद ठंडा और अजीब है, जैसे धातु से भी ज्यादा ठंडा।
वह उसे मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह जोर से बंद है। राहुल कहता है, यह अंदर से बंद है।